Keep everyone in our prayers. Keep praying for near and dear ones. Keep and his company and the directors and the music directors and the actors in the series, to all the people who are securing our borders. And मनोज सर, हम सब आपके शिष्य I have learned everything. I hope we can become even 10% of what आपने बहुत सारे पॉजिटिव काफी करी. दो तीन किया है. Yes. फैमिली मैन में आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का. इस टाइम हमारी कंट्री इन द एंटायर. What do you have to say about our soldiers? What do you have to say about the jawans who are fighting for our lives, for our sake? And what do you think is happening in the entire world? Where are we leading? All we can do is just keep praying for them. Okay. When the army is there, they are making sure that you are protected. All you can do is just keep them in your prayers all the time. Nobody goes or joins an army to die, right? Right. Nobody wants. Even the families don't want. You want your borders to be safe. You want peace to prevail everywhere. But this is a very extraordinary situation we are living in. People are very angry with each other, and they really don't know why they are angry. Yeah. And very Yeah. anxious to learn. And all of us are going through the most anxious time. It is, you really don't know what is going to be, because it's just begun. So let's keep everyone in our prayers. Keep praying for near and dear ones. And all I will say that this is a great tribute from Sandeep and his company and the directors and the music directors and the actors in the series, to all the people who are securing our borders and fighting for the country. निखिल जी, आपका एक्टिंग डेब्यू है फौजी से, और फौजी के डेब्यू लेकिन कर सकती है बहुत. बट पॉइंट ये है कि सबका डेब्यू मेरे ख्याल से स्पेशल वैसा मिला भी. और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी कास्ट है, पहले बता चुका हूँ. तो माहौल बहुत अच्छा था. मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई चीज़ नई शुरू कर रहे हो तो माहौल बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो शायद चीज़ें ईजी होती हैं. आपका जो उसमें संघर्ष है वो तो नहीं पूछना है, बट इवेंचुअली अगर रिजल्ट फेवरेबल होता, कोई अच्छी चीज़ बन जाती, कुछ अच्छा हो जाता, तो फिर दिल खुश होता और मजा. तो पॉइंट इज, आज हम उस जगह पे लगे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी आउट है सबके सामने, और उसकी सक्सेस का ही सेटिस्फैक्शन सबसे अच्छा. कि इसको सोच के एक गंभीरता दिखाने के लिए बहुत जरूरी होता है. म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से बहुत सारे इमोशंस दिखाए जा सकते हैं. इसलिए टेलीविजन शो होने के बाद भी संदीप ने खास इस पे ध्यान दिया कि इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है. तो उसकी वैसी ही तैयारी हुई जैसे शायद एक बहुत अच्छे फिल्म प्रोजेक्ट में होती है. किस तरह से मतलब इतने बड़े बड़े नामों को रोक इन करना और सारे अच्छे से कंपोज कराना, और उसमें हर एक इमोशनल सिचुएशन को सॉल्व करना. तो बहुत ही सोचा हुआ समझा हुआ सारी चीजें थी, और उसका रिजल्ट सामने सॉल्व करके. Also, Fauji 2 title track has been sung by Sonu Nigam ji. तो वो जो एक effort है संदीप का to bring together a complete album for a TV show, it's quite a big effort, and आज वो दिख ही रहा है. तो I hope कि आपका प्यार मिलता रहे, and Fauji 2 का म्यूजिक एल्बम भी उतना ही सक्सेसफुल हो जितना कि शो. जी 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 जी. लेकिन अभी हमारे सामने ओटीटी का और वेब का बहुत ज्यादा जी. So what was as what was your approach towards developing this project as well? It is a big thing. जी मैम, सबसे बस पहला तो ये चीज थी कि जो थॉट था दूरदर्शन का, जो वेव्स को उन्होंने ओटीटी को लॉन्च किया, उनका थॉट ही बहुत स्पेशल था. वो आज के मार्केट को देखते हुए अपना एक ओटीटी चैनल यहाँ पे लॉन्च करना चाहते थे. इनके ही बीच में बहुत वेरियस डिस्कशंस हुए. तो हमने जब भी उनको ये बताया कि हमेशा एक अप्रोच ऐसा, कंज्यूमर्स की सोच ऐसी रही है
कि दूरदर्शन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट बनाता है और बाकी OTT बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो उनकी इस अप्रोच यही रही कि नहीं हमें उतना ही एट पार चीजें करनी है, मतलब वो फ्रीडम उन्होंने हमें दिया, उतनी सहूलियत दी, हमारी सारी चीजों को समझा। तो पॉइंट इज कि जब लीडर का व्यू क्लियर होता है कि हमको उस तरह से जाना है, तो आपको उतनी फ्रीडम बनती है कि आप कुछ अच्छी चीज बना सकें। तो ये पूरा एक आप बोल सकते हैं कि कहीं से भी नाम फौजी 1 फौजी 2 है, बट इसका आधार हमेशा से ये रहा है कि जो एक फौजी होता है वो जिस तरह का जीवन जब वो जी रहा होता है, जब फौज में रह के देश की सुरक्षा कर रहा होता है, तो उस टाइम पे उसको क्या चैलेंजेस पर्सनल लेवल पे भी आ रहे होते हैं, बट फिर भी कितनी शिद्दत से वहाँ जम के काम कर रहा होता है, तो वो एक्चुअली उनकी कहानी। तो इसमें जो स्टार है वो फौजी भी है और सारे वो नौजवान अपने जवान है जो अपनी फौज में है और देश की सेवा कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको समर्पित है। तो इसको रोल अदा करके जिसने भी बहुत उपलब्धियां हासिल की, बट आधार उसका ये है कि जवानों की कहानी है, उनकी कहानी को हर किसी को देखना चाहिए, समझ में उनके चैलेंजेस क्या हैं। What? Sorry? Also, what you want to say for your first podcast and first party? Of course, मेरी जर्नी 16 साल अब आई थिंक विकी के बारे में इतना ही कहूँगी और कुछ है मुझे बोलना पड़ता है इतना ही बोलूँगी। ये बहुत जल्दी सीखते हैं और विकी जैसी तुरंत अच्छी अच्छी चीज़ें इस इंडस्ट्री में आके सीखते हैं, एक्टिंग भी सीखते हैं, प्रोड्यूसर भी बनते हैं। तो सीख क्या नहीं सिखाया नहीं, वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स संदीप जैसा फ्रेंड आपके पास हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, इजी हो जाता है। और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है तो yes 16 years I've completed and it has been a beautiful journey with lots of ups and downs और आप लोग सब साथ रहे हैं मेरी इस जर्नी पे, so thank you so much for that। and सुशांत of course वो मेरे फर्स्ट को स्टार थे और वो एक लेजेंड है और थे और हमेशा रहेंगे। Thank you।